जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम लोग भारत के मुख्य बंदरगाह को देखने वाले हैं। बंदरगाह से जुड़े हुए प्रश्न आपके हर एक एग्जाम में एक प्रश्न या दो प्रश्न जरूर देखने को मिलता है दोस्तों। ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है दोस्तों कि यदि आप एक बार केवल वीडियो में देख लेंगे फिर कभी भी दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले दोस्तों हम बंदरगाह को भारत के नक्शे से समझेंगे कि कौन सा बंदरगाह कहां पर है। फिर इसके बाद इनसे जुड़े हुए रिलेटिव ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन बनेंगे फिर हम उसको भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं और देखते हैं भारत के नक्शे में कौन सा बंदरगाह कहां पर है। तो इस आज की जो हेडिंग होगी दोस्तों, भारत के प्रमुख बंदरगाह। भारत के प्रमुख बड़े बंदरगाह 13 बड़े बंदरगाह हैं और बड़े बंदरगाह दोस्तों केंद्र सरकार के अधीन आता है, तो इनकी संख्या 13 हो जाएगी और यह केंद्र सरकार के अधीन आता है। यहां पे देख रहे हैं पहला बड़ा बंदरगाह जो देख रहे हैं वो गुजरात में स्थित है और इसका नाम है दोस्तों कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह और ये भारत का मुक्त व्यापार क्षेत्र बंदरगाह है और इसका नया नाम दोस्तों पंडित दीनदयाल बंदरगाह है। दीनदयाल बंदरगाह और ये हम लोग का गुजरात में स्थित है। जो दूसरा बंदरगाह हो जाएगा दोस्तों, यहां पे जो देख रहे हैं ये मुंबई बंदरगाह और ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और यहां पर सबसे ज्यादा भीड़ लग जाती थी दोस्तों, इसलिए इसको सबसे व्यस्त बंदरगाह भी कहा जाता है। और इसी भीड़ को कम करने के लिए इसी राज्य में एक नया बंदरगाह बनाया गया था, उसका नाम नवा शिवा बंदरगाह रखा गया। अब इसका नया नाम बदलकर पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किया गया दोस्तों। फिर इसके नीचे आप देख रहे हैं छोटा सा जो राज्य है वहां पे गोवा है और गोवा में मर्मुगांव बंदरगाह है। और यह दोस्तों पर्यटक के लिए प्रसिद्ध है। फिर इसके नीचे आप देख रहे हैं कर्नाटक। कर्नाटक में मंगलोर बंदरगाह है और यह दोस्तों कर्नाटक में है, मंगलूर बंदरगाह है और यह फेमस है लोहा निर्यात के लिए। आप नीचे देख रहे हैं कर्नाटक के नीचे एक केरल राज्य है और केरल में कोच्चि बंदरगाह है। कोच्चि बंदरगाह है और यह दुनिया का सबसे सुरक्षित बंदरगाह है और भारत का भी सबसे सुरक्षित बंदरगाह बोलेगा तो कोच्चि बंदरगाह केरल में होगा। अब पश्चिम साइड में आप देख रहे हैं कि पूछा जाएगा कितने बड़े बंदरगाह पश्चिम साइड में भारत के, तो आप 1 2 3 4 5 6 पश्चिम साइड में टोटल 6 बड़े बंदरगाह है। देखिएगा या पश्चिमी भारत में भी बोलेगा तो आपका 6 बड़े बंदरगाह। अब इधर आ जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कोलकाता राज्य है और कोलकाता में हल्दिया बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह कोलकाता राज्य में। अब उसके नीचे आ जाएगी उड़ीसा राज्य है और उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह है। और यह दोस्तों चावल निर्यात के लिए फेमस बंदरगाह है। यहां से चावल निर्यात होता है इस बंदरगाह से। यहां पे देख रहे हैं उड़ीसा के नीचे आंध्र प्रदेश और यह सबसे गहरा बंदरगाह है और भारत का इसका नाम है दोस्तों विशाखापट्टनम बंदरगाह, आंध्र प्रदेश में स्थित है। विशाखापट्टनम बंदरगाह। और यह आंध्र प्रदेश में है और यह दोस्तों सबसे गहरा बंदरगाह, सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह। उसके आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पे तमिलनाडु राज्य, तमिलनाडु में 3 बड़े बंदरगाह हैं दोस्तों। पहला हो जाएगा चेन्नई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह और यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। और उसके नीचे आप देख रहे हैं तुतुकोरिन बंदरगाह। और यह तमिलनाडु में दोस्तों स्थित है।
और यह भारत का सबसे कम गहरा बंदरगाह यही है। सबसे कम गहरा बंदरगाह आपका तूतुकुड़ी बंदरगाह तमिलनाडु में। एक इसके नीचे देख रहे हैं, इसका नाम दोस्तों एन्नौर बंदरगाह, एन्नौर बंदरगाह है। और यह नगर निगम यानी नगर ठेका पर आधारित बंदरगाह है। और आप एक देख रहे हैं यहाँ पे अंडमान निकोबार है, और यहाँ पे दोस्तों पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है। ये वाला हम लोग का पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है। और आपका ये अंडमान निकोबार में स्थित है। इस तरह से दोस्तों हम लोग के भारत के नक्शे में हम दर्शा दिए कि कौन सा बंदरगाह कहाँ पे है। इसको आप 2 या 3 बार देख लीजिएगा, फिर यह चीज क्लियर हो जाएगा। अब इनसे हम जुड़े रिलेटिव जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे उसको देखते हैं दोस्तों। चलिएगा देखिएगा, पहला प्रश्न दे रखा है, कहा कि कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो आप अभी देखें कि कांडला बंदरगाह जो है वो गुजरात में स्थित है। और इनका नाम जो है दोस्तों पंडित दीनदयाल बंदरगाह, दयाल बंदरगाह। कर्नाटक में कौन सा बंदरगाह, तो मंगलोर बंदरगाह। तमिलनाडु में 3 बड़े बंदरगाह, चेन्नई, तूतुकुड़ी, एन्नौर। और उड़ीसा में जो बंदरगाह है उसका नाम पारादीप बंदरगाह है। अगला देखिएगा, यहां पे दोस्तों पूछा जा रहा है चावल निर्यात के लिए कौन सा बंदरगाह है। तो चावल निर्यात के लिए पारादीप बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए दोस्तों। और इसका नाम जो है वो पारादीप बंदरगाह है दोस्तों। कोलकाता में, मंगलोर, मरमुगांव गोवा में, और नवा शिवा जो है मुंबई, सबसे आधुनिक आपका बंदरगाह नवा शिवा बंदरगाह। अगला प्रश्न दे रखा है दोस्तों, भारत में सबसे कम गहरा बंदरगाह कौन है। तो सबसे कम गहरा बंदरगाह तूतुकुड़ी बंदरगाह जो कि चेन्नई में स्थित है, यानी तमिलनाडु में दोस्तों। विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह हो जाएगा। चेन्नई भारत का कृत्रिम बंदरगाह हो जाएगा, जबकि मुंबई भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह हो जाएगा। और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह भी मुंबई बंदरगाह होगा। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, पर्यटक के लिए प्रसिद्ध बंदरगाह कौन है। यानी पर्यटक के लिए गोवा में है दोस्तों मरमुगांव बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह भारत का कृत्रिम बंदरगाह है। और पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है, और ये चावल निर्यात के लिए है दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, हुगली नदी पर कौन सा बंदरगाह स्थित है। यानी जो कोलकाता हल्दिया बंदरगाह है वो हुगली नदी पर है दोस्तों। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान निकोबार, कोच्चि बंदरगाह केरल में है, ये भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगाह। और कांडला बंदरगाह भारत का गुजरात राज्य में स्थित है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, कह रहा है कि सबसे आधुनिक बंदरगाह, यानी जो नया बना है सबसे, तो सबसे ज्यादा भीड़ लग जाती थी दोस्तों, इस तरह याद रखिएगा, मुंबई में। उसी भीड़ को कम करने के लिए उसी ही जगह पर यानी उसी राज्य में हम लोग का बनाया गया था नवा शिवा, और उसी का नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है दोस्तों। और यही सबसे आधुनिक बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह और भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह मुंबई बंदरगाह। तूतुकुड़ी बंदरगाह सबसे कम गहरा बंदरगाह तमिलनाडु में। मंगलोर बंदरगाह लोहा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, और ये कर्नाटक में है। हर प्रश्न को 2 बार 3 बार बता रहे हैं ताकि आपको इसी वीडियो में याद हो जाए दोस्तों। बड़े बंदरगाह किसके अधीन आता है। यानी जो बड़े बंदरगाह है दोस्तों वो केंद्र सरकार के अधीन आता है, और छोटे बंदरगाह राज्य सरकार के अधीन आएगा। अगला दिया है दोस्तों, दहेज बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। ये छोटा बंदरगाह है, तो दहेज या इसी को रसायन बंदरगाह कहते हैं, तो ये आपका हो जाएगा गुजरात राज्य में दोस्तों। उड़ीसा में कौन बंदरगाह, तो पारादीप। चेन्नई बंदरगाह, तूतुकुड़ी बंदरगाह, एन्नौर बंदरगाह ये तमिलनाडु में है। कोलकाता हल्दिया वाला है दोस्तों। अगला प्रश्न दिया है, भारत में कितने मुख्य बंदरगाह, यानी कि भारत में कुल बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है, जबकि छोटे बंदरगाह 250 से ज्यादा हो चुके हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है। यानी अभी देखें आप कि पश्चिमी तट पे कौन सा बंदरगाह है, तो कांडला बंदरगाह गुजरात में पश्चिमी तट पे है। मुंबई बंदरगाह पश्चिमी तट महाराष्ट्र में है। मंगलोर आपका कर्नाटक में भी है, लेकिन एन्नौर आप देख रहे हैं तो ये पूर्वी तट पे हो जाएगा, और ये आपका तमिलनाडु में है, नाडु में है दोस्तों। अगला दे रखा, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन है।
यानी भारत का जो कृत्रिम बंदरगाह पूछ रहा वो दोस्तों हो जाएगा चेन्नई, और कांडला बंदरगाह आपका गुजरात में है, जबकि मंगलुरु बंदरगाह कर्नाटक में और हल्दिया बंदरगाह कोलकाता में है। अगला प्रश्न दिया है कि किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का प्रवेश द्वार कहा जाएगा मुंबई को, और कांडला बंदरगाह गुजरात में है, लेकिन कोलकाता एक पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार है। पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार बंदरगाह कहा जाएगा दोस्तों, तो आपका कोलकाता हो जाएगा। कोच्चि आपका केरल में है और ये भारत का सबसे सुरक्षित बंदरगाह है दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, अगला दिया है कि स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन कौन था? यानी जो स्वतंत्रता के बाद आपका कौन सा बंदरगाह बना था? तो कांडला बंदरगाह। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे व्यस्त या सबसे बड़ा बंदरगाह बोलेगा तब। नवा शिवा भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। और आप न्यू मंगलुरु देख रहे हैं तो ये आपका कर्नाटक में स्थित है दोस्तों, लोहा के लिए। अगला प्रश्न दिया है, भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन है? तो भारत का सबसे गहरा कहेगा तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में दोस्तों स्थित है। और सबसे कम गहरा बंदरगाह तूतुकुड़ी तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह को बोला गया, यही भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह दोस्तों भारत का कृत्रिम बंदरगाह है। कोच्चि भारत का सुरक्षित बंदरगाह है। हल्दिया बंदरगाह किस राज्य में है? तो कोलकाता में है दोस्तों। तो इस तरह से आज का जो वीडियो दोस्तों बंदरगाह से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी देख लिए हैं। यदि इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से कर ले रहे हैं तो आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं फंसेगा। चलिए दोस्तों फिर कल मिलते हैं